नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं हाज़िर हूँ एक वीडियो लाके। स्पेशली कल जब से टीचर्स लोग जाके एसएससी चेयरमैन से मिले हैं और उसके बाद से बहुत सी न्यूज़ आई कि वेंडर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नए पेपर्स आने लगेंगे, प्रीवियस ईयर बिल्कुल बेकार हो जाएगा, लेवल यूपीएससी पार कर देगा जीके में, मैथ्स में कैट पार कर जाएगा। तो ये सब चीज़ें से रिलेटेड मैं थोड़ा सा क्लैरिटी लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और उसके बारे में भी मैं बताऊंगा क्या टीसीएस पेपर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्या टीसीएस बाहर कर दिया गया है, कौन सा वेंडर आया है, सब कुछ मैं इसमें इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा वेंडर के चेंज होने से क्या क्या इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में रोज़गार मेला के बारे में भी बताऊंगा, कौन से डेट में है, ज्वाइनिंग कौन कौन से मतलब किस समय दी जाएगी, और साथ ही साथ और भी चीज़ें मैं पूरे अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। सिर्फ देख के चले ना जाया करो, एटलीस्ट मतलब सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, देखिए बहुत लोगों को मिस कंसेप्शन ये है, बहुत लोगों को मतलब कन्फ्यूजन ये है कि इस बार सिर्फ एक वेंडर होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप 2023 का उनका जो टेंडर रिलीज़ हुआ था उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो उन्होंने 4 वेंडर की बात कही थी, एक वेंडर की बात नहीं कही थी, ठीक है। वहाँ 4 वेंडर की बात की थी। एक वेंडर ऐसा होगा जो एग्ज़ाम मॉनिटरिंग के लिए होगा, मतलब एग्ज़ाम को देखेगा कि कैसे हो रहा है, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा वेंडर जो होगा वो सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएशन ऑफ क्वेश्चंस एंड कंटेंट एंड देयर सबमिशन के लिए होगा। मतलब कहने का मतलब ये कि जो सॉफ्टवेयर होता है ना, जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो जो सॉफ्टवेयर आपके सामने दिखता है, क्वेश्चंस नहीं, जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसको बनाने वाला, क्वेश्चंस के जो सबमिशन करने वाला होगा, वो दूसरी कंपनी होगी। थर्ड जो कंपनी होगी ना, वो सर्विस प्रोवाइडर फॉर कंडक्टिंग एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए होगी। मतलब जो एग्ज़ाम सेंटर्स एलोकेट होंगे वो कौन सी होगी, वो तीसरी कंपनी होगी। और चौथा कंपनी होगी जो क्वेश्चन बैंक को क्रिएट करेगी, क्वेश्चंस को क्रिएट करेगी, ठीक है। तो हुआ ये था कि जब सीजीएल 2023 का मेंस आने वाला था, तो इन्होंने एक जो वो ना था ना, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक वाला, वो वाला उन्होंने टेंडर को कैंसिल कर दिया था, ठीक है। तो पूरा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल वाला कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद से सबको लगा था टीसीएस ही अब हमेशा बनाएगी, तो ऐसा नहीं है। कल चेयरमैन साहब से बात हुई थी, टीचर्स गए थे, अभिनय सर, तो उन्होंने ये बोला है कि नहीं, अब टीसीएस क्वेश्चन पेपर नहीं बनाएगी, ठीक है। तो ये बात क्लियर है कि टीसीएस अब क्वेश्चन पेपर नहीं बनाएगी। इससे बहुत से इफेक्ट आएंगे जो मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं मेन चीज़ों पे। मेरे हिसाब से जो मुझे 99.99% श्योर हूँ मैं कि क्या क्या होने वाला है, मैं बताता हूँ, ठीक है। किसी को क्रेडिबिलिटी में डाउट है तो आप मेरी वीडियोस देख लीजिए पुरानी, आप समझ जाएंगे कि कितना मैं क्रेडिबल बातें करता हूँ, आप समझ जाएंगे, ठीक है। पहला, एग्ज़ाम मॉनिटरिंग के लिए अर्नेस्ट यंग को चूज़ किया गया है मेरे हिसाब से, ठीक है। दूसरा जो वेंडर होगा वो सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएशन ऑफ क्वेश्चंस, कंटेंट एंड द सबमिशन, वो सॉफ्टवेयर की जो होगी वो क्यूबेशन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड रहेगी, ठीक है। थर्ड जो होगा सर्विस प्रोवाइडर फॉर कंडक्टिंग एग्ज़ाम सेंटर्स, जो सेंटर्स होंगे ना उसके लिए टीसीएस होगी। तो टीसीएस को बाहर कर देंगे ऐसा नहीं है, टीसीएस सिर्फ सेंटर्स के एलोकेशन के लिए उसको रखा जाएगा, ठीक है। और फोर्थ जो होगी, जो क्वेश्चन बैंक क्रिएट करेगी ना, वो होगी एडिक्विटी, ठीक है। तो अब आपके सबसे मेन सवाल ये आएगा कि क्वेश्चन कौन बनाएगा, तो वो टीसीएस नहीं बनाएगा, एडिक्विटी बनाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर्स 99% चांसेस है टीसीएस को ही मिलेगा, तो ये बात क्लियर है। अच्छा, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि एडिक्विटी, जैसे मध्य प्रदेश में पटवारी का एग्ज़ाम कराया था, यूपी पुलिस में कराया था, तो इन लोगों में ना लीकिंग का बहुत इशू आया था कि मतलब पेपर लीक हो गए थे, चीटिंग के केसेस हुए थे। तो क्या इस बार भी होगा? तो भाई बात समझो ना, वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर्स भी एडिक्विटी का था, सॉफ्टवेयर भी एडिक्विटी का था, कंटेंट बनाने वाले भी एडिक्विटी वाले थे, तो वहाँ पे तो भाई वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ एसएससी में इनके पास सिर्फ पावर इतनी है कि वो क्वेश्चन बैंक ही क्रिएट करेंगे, ठीक है। और जितनी मेरे को नॉलेज है मैं आपको ये बताता हूँ कि क्वेश्चन बैंक भी एडिक्विटी नहीं बनाती है। एडिक्विटी तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्चुअल कंपनी है
जिसको दिया गया काम कि हाँ आप क्वेश्चन सेट करो, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, प्राइवेट लोगों को हायर कर लेते हैं। तो प्राइवेट लोग जो होते हैं वो क्वेश्चन सेट करते हैं और उनको ये दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं और ये लोग अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नाम का एडिक्विटी होती है, लेकिन इनके अंडर में ही बैक हैंड में प्राइवेट जो कंपनी होती हैं और भी जो होती हैं प्राइवेट लोग होते हैं वो हायर होते हैं। टीसीएस भी कभी पेपर नहीं बनाता था, टीसीएस नाम का था, लेकिन उसके बैक हैंड में भी जो लोग होते हैं ना प्राइवेट में, वो लोग क्वेश्चन सेट करते थे, ठीक है। तो ये बात अपने क्लियर रखिएगा, ठीक। तो इससे देखो फ़ायदा क्या होगा, एग्ज़ाम मॉनिटर अलग कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस को सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड कर रहा है वो अलग है, एग्ज़ाम सेंटर्स अलग है और क्वेश्चन सेटर्स अलग हैं। तो इससे चारों जब अलग होंगे ना तो चारों का अलग अलग काम है। तो भाई कहीं ना कहीं अगर आपको कोई मैल प्रैक्टिसेस करना है या चीटिंग करवाना है तो आपको चारों कंपनियों से वो करना पड़ेगा ना, तो इतना आसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा स्टेप मुझे लगता है ठीक है, कहीं ना कहीं चीटिंग के केसेस रुकेंगे इससे, ठीक है ना। क्योंकि एक कंपनी से सेटिंग की जा सकती है, चारों से की जाएगी वो उतना आसान नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है सही हो जाएगा। दूसरी बात, कल एसएससी के चेयरमैन ने साफ साफ बोला है कि क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाया जाएगा, पहली बात। दूसरा, उन्होंने ये बात बोला है कि अब मेंस सिर्फ एक शिफ्ट में होगा, ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। और थर्ड, इन्होंने बोला है कि आज के बाद एक भी क्वेश्चन गलत नहीं आएंगे। तो ये बहुत ही अच्छे तीनों न्यूज़ आए। लेकिन वही बात है ना, उन्होंने वर्बली बोला है, इसका कोई भी रिटर्न में नोटिस में उन्होंने आश्वासन नहीं दिया है। तो हम 100% अगर हम पूरा भरोसा कर लें तो ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर इतनी हाई लेवल तक बातें गई तो उतना तो वो समझेंगे कि एटलीस्ट क्वेश्चन सही से बने, एक शिफ्ट में हो तो वो एटलीस्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। और रही बात एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट की, कल बात हुई थी कि जिसके ओवर एज हो गए हैं तो उनको एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मिलेगा। तो भाई इस पर भी ये देखो बहुत प्रोविजंस होते हैं कि ऐसे इतना आसानी से एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट नहीं मिलता है, क्योंकि डीओपीटी के रूल्स होते हैं। तो आप डीओपीटी के रूल्स को तुरंत वायलेट नहीं कर सकते। तो एसएससी ने ये बोला है कि आप कोर्ट के थ्रू रिलीफ ले सकते हो ओवर एज वाले, और साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट भी उसको अप्रूव करे तभी, ठीक है। तो इतना आसान नहीं है कि हो ही जाएगा, लड़ना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होता है कि मिल ही जाता है, ठीक है भाई। ऐसे 2023 में भी हुआ था, लोग मतलब काफ़ी प्रोटेस्ट किए थे कि एज से रिलेटेड कि उनको एक चांस मिल जाए एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है। तो इतना आसान नहीं है, आप बिल्कुल वो ना सीरियस लीजिए कि हो ही जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि रिफॉर्म्स हो जाए इस बार, अच्छे हो जाए, और मैं भी चाहता हूँ रिफॉर्म्स हों, ठीक है। सबको फेयर चांसेस मिलना चाहिए। और एक बात मैं और क्लियर कर दूं, मैं डे 1 से बोल रहा हूं, रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो नहीं आएगा, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं। मोरालिटी बेसिस पे एसएससी को नहीं हरा सकते हो, ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, ठीक है। तो जो भी सेलेक्टेड बंदे हैं वो डरिए नहीं, आपकी नौकरी नहीं जाएगी। भले आप किस्मत से आए हो या मेहनत से आए वो आप जानो, लेकिन आपकी नौकरी नहीं जाएगी, इतना मैं श्योर हूँ। दूसरी बात कि हाँ, कुछ रिफॉर्म्स क्या 2024 के लिए हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, अगर कोर्ट अपना जुरिसडिक्शन का यूज़ कर से, जुडिशल रिव्यू की पावर्स का यूज़ करके अगर अकोमोडेट करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। लेकिन रिवाइज रिजल्ट होना, जिसकी जॉब लग चुकी है, वो तो मुझे बहुत असंभव लगता है, ठीक है। फिर भी लड़ सकते हो, अपने हक के लिए लड़ना ही चाहिए, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई सेंटर्स के बारे में कि एक नहीं होगा, 3-4 होंगे। दूसरा, क्वेश्चन पेपर टीसीएस नहीं बनाएगा। तीसरा, एग्ज़ाम का लेवल बढ़ सकता है, लेकिन ये इसका मतलब कतई नहीं है कि कैट से आने लगेगा, बैंक से, ऐसा नहीं है। पैटर्न वही रहेगा, बस लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होगा। अब जो बच्चे मतलब रट के बैठे रहते थे कि एसएससी ने 2023 में यही क्वेश्चन पूछा है, तो वो रट के नहीं आएगा, पैटर्न सेम होगा, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल भी लगभग वैसा रहेगा, लेकिन ये मत सोचिए कि एग्जैक्टली उठा उठा के डालेगा, ठीक है। तो अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, ना कि रटने पे। पहली बात क्लियर। दूसरी बात देखिए, अब बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि नया वेंडर आएगा तो यार पेपर बहुत हार्ड आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैं इसका केस बताता हूँ। देखिए 2015 तक क्या होता था, एसएससी एग्ज़ाम कराता था, ठीक है। किसी वेंडर को नहीं देता था, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे, लेवल भी ठीक रहता था। लेकिन 2015 के बाद मोदी जी जब सरकार में आए थे तो उन्होंने कोशिश किया था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट कर दें। इससे बहुत से बेनिफिट ये होते हैं कि पेपर का यूज़ कम होता है, पर पेपर का यूज़ मिनिमल हो, मतलब सॉरी, क्वेश्चन पेपर्स जो बनते हैं हर जगह एग्ज़ाम में होता है, तो उसका थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कंप्यूटर से क्या, ऑफलाइन में एक प्रॉब्लम और होती थी चीटिंग का, तो बहुत लोग इन्फ्लुएंस करके चीटिंग करवा लेते थे, सेंटर्स बुक करा लेते थे। अब क्या ऑफलाइन में चीज़ें कम हो गई, ठीक है। तो और ऑनलाइन सिस्टम में मतलब मूव हो गया था। तो मोदी जी ने उस समय सोचा था, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ मुझे ऐसा लगता नहीं, चीटिंग आज भी होता है।
तो 2016 में जब ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हुआ था तो आई थी एक कंपनी सिफी, ठीक है। तो सिफी ने जब 2016 के पेपर कराया था ना, उसका आप प्रीलिम्स का लेवल देख लीजिए, बहुत ईजी था, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ इसके बाद अभी आप आगे समझेंगे। तो 2016 में जब पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय 75 मिनट का होता था टायर 1, 60 मिनट का नहीं होता था, 75 मिनट का होता था। तो 75 मिनट में 100 क्वेश्चन होते थे और साथ ही साथ कि पेपर का आप लेवल देखिए बहुत ईजी आया था, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया, कोई भी नई कंपनी आती है तो पहली बार में वो रिसर्च नहीं करती है, बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं करती है, ठीक है। तो वो कोशिश यही करेगी आपके लेवल पे ही रखेगी, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं आप करते रहिए, कंटिन्यू रखिए, बस रटना छोड़ दीजिए। ये नहीं कि रट रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, पैटर्न रिपीट होगा, लेवल रिपीट होगा। ऐसा नहीं है कि कैट के मैथ्स आ जाएगी या बैंकिंग की आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बैंकिंग की रीजनिंग नहीं आएगी, आएगी एसएससी की ही, बस वो थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का ही रहेगा। और हाँ, एक बात अच्छा रहेगा, मेन समझ में क्वेश्चंस गलत नहीं आएंगे। दूसरा, फिर जब सिफी ने 2017 में चीटिंग वीटिंग करा दिया था तो सिफी का टेंडर ख़त्म हो गया था, फिर 2018 में टीसीएस आया था, ठीक है। तो टीसीएस जब आया था तो उस साल भी देखिएगा आप, प्रीलिम्स का पेपर आइए तो मॉडरेट आया था, ऐसा नहीं था बहुत टफ आ गया था, ठीक है। तो कोई भी नया वेंडर आता है तो आप डरिए नहीं, क्वेश्चंस वैसे ही होते हैं, उसी पैटर्न पे होते हैं। बाबर ही है, वो 1526 में युद्ध किया, ऐसा नहीं कि 1529 में कर लेगा एडिक्विटी में या किसी और में, ठीक है। तो पढ़ाई आपको वही करनी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। तब क्लियर है, तो डरिए नहीं। कोई भी कंपनी आए, आपको जो पढ़ाई आप कर रहे हो उसी को फोकस करते रहो, ठीक है। उसी के इर्द गिर्द ही सब कुछ आएगा, बस हाँ कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, रटने पे नहीं, ठीक है। इंग्लिश वालों को मेरा स्पेशल मैसेज है कि टीचर्स ने इंग्लिश का लेवल बहुत गिरा दिया था, तो मुझे लगता है इंग्लिश का लेवल अब बढ़ेगा, तो इसके लिए अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करिए, इंग्लिश माध्यम का डेली एडिटोरियल पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। पहली बात कि एग्ज़ाम का लेवल लगभग मॉडरेट रहेगा, टफ बहुत हाई नहीं रहेगा और बिल्कुल रेलेवेंट रहेगा। दूसरा, पीवाईक्यू का स्टिल रेलेवेंट है कि नहीं है, बिल्कुल रेलेवेंट है, आज भी रेलेवेंट है। रटना नहीं है, समझ के चलना है, क्योंकि कोई भी वेंडर जब आएगा वो नया नया ऐसा नहीं कि स्पेस से क्वेश्चन बना देगा, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख के ही मॉडिफाई कर करके उसी तरह ही बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्योंकि उसको एग्ज़ाम के टेस्ट के साथ चलना है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि वो कैट का उठा के डाल देगा मैथ्स में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। थर्ड, इंग्लिश में फोकस करना है। चौथा, एक बात समझो, जो पहला वेंडर आएगा जो भी एडिक्विटी ही आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है एग्ज़ाम जो पेपर बनाएगा ना वो एडिक्विटी ही बनाएगा, ठीक है। तो बहुत बैलेंस्ड रहेगा और अनएक्सपेक्टेड नहीं रहेगा, ठीक है। तो इतना बातें क्लियर हो गया ना। तो मैंने मतलब इस वीडियो में मेरा यही कोशिश था कि सबको डाउट क्लियर कर दूं कि क्या मतलब वेंडर क्या हो सकता है, क्या चीटिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो चीटिंग वीटिंग का चांसेस नहीं होगा, ठीक है। वेंडर एक नहीं होगा, और भी होंगे, ठीक है। जैसे टीसीएस सेंटर्स के लिए होगा, क्वेश्चन पेपर के लिए एडिक्विटी होगा, ऐसे होगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर के लिए कोई और होगा, क्यूबेशन होगा, एग्जाम मॉनिटरिंग के लिए भाई अर्नेस्ट एंड यंग होगी, ठीक। तो ऐसे केसेस है। अच्छा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे कल से मैंने टारगेट चालू किया था 90 मॉक्स का, ठीक है। वो सारे फिल्टर्ड मॉक्स हैं जो अच्छे लेवल के हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं, ठीक है। साथ ही साथ नए मॉक्स भी हैं और सिलेक्शन पोस्ट के भी बहुत तगड़े लेवल के मॉक्स हैं। तो मैंने सब फ़िल्टर करके रखा है 90 दिन के लिए। तो बहुत बच्चे अटैम्प्ट कर रहे हैं, कल पहला दिन था, 50 लोगों ने अटैम्प्ट किया था, ठीक है। सब सेलेक्टेड बंदे हैं, अच्छे अच्छे रैंकर्स हैं, ठीक है। तो आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, डेली शेड्यूल रहेगा, इससे कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और अच्छे लेवल के मॉक्स हैं। आप देखिएगा आज का मैथ्स का जो पेपर है, आप करिएगा, आप समझ जाएंगे कैसा लेवल का है। तो मैंने फ़िल्टर करके रखा है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बताऊंगा आप कर सकते हो। आप 90 दिन दे लीजिए, पेपर कैसा भी है आप सब कर ले जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो से मेरा यही बताने का मकसद था कि वेंडर से लेके डरिए नहीं, रिवाइज रिजल्ट होगा नहीं, तो सिलेक्टेड लोग तो बिल्कुल मत डरे, ठीक है। रिफॉर्म्स होंगे, जिनके साथ गलत हुआ है तो मैं उनके साथ हूँ, आप बिल्कुल भाई आप हक के लिए लड़िए, आपको भी मिलना चाहिए, ठीक है। और वेंडर से हो गया, डरना बिल्कुल नहीं है। नया वेंडर आएगा तो कुछ ऐसा नहीं कुछ अलग से आ जाएगा, ठीक है। जैसे सिफी में देख लो चाहे टीसीएस में देख लो, सब प्रीवियस ईयर ही टाइप का होता है, बस घुमा फिरा के बता देता है। एसएससी ने क्या किया था, सिफी ने क्या किया था, एडवांस मैथ्स को टफ कर दिया था मेंस में 2017 में। टीसीएस ने क्या किया, एडवांस मैथ्स को इजी कर दिया लेकिन अरिथमेटिक को कैलकुलेटिव कर दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट तो नहीं बदले ना। तो आपको दोनों तैयार करके चलना है। इंग्लिश में क्या होता था, इंग्लिश पहले पेपर लेवल अच्छा आता था, अब आसान आ गया क्या, लेकिन अलग आने लगा, नहीं आता वही चीज़ है, सब वही आएगा, ठीक है। जीके क्या अलग आएगा, कुछ नहीं आएगा, सब जो पढ़ रहे हो वही आएगा, ठीक है।
पढ़ना आपको वही चीज़ें हैं, बस ये फ़ायदा हो जाएगा जो बच्चे रट के जो रिपीटर्स एग्ज़ाम कंपटीशन बढ़ाते थे वो चीज़ें कम हो जाएंगी, ठीक है, थोड़ा हद तक कम हो जाएगा। और अगर फेयर एग्ज़ाम हो गया सब चीज़ें तब तो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, आगे भी अपडेट्स आते रहेंगे और अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना ताकि सबको बेनिफिट मिले। और हाँ, टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। जिसको भी डेली कंसिस्टेंसी के साथ मॉक्स देना है तो मैं अश्योर कर रहा हूँ, अगर ये 90 मॉक्स जिसने दे दिया वो प्रीलिम्स में कट ऑफ चाहे कितनी भी जाए उससे 20 मार्क्स एक्स्ट्रा आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये श्योरिटी दे रहा हूँ। 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ, फ्री है बिल्कुल, ठीक है। और हेल्दी कंपटीशन ग्रुप में होता है, काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, लगभग 70 to 80% सेलेक्टेड बच्चे हैं, ठीक है। अंडर 500 रैंकर्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उस ग्रुप में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आप चाहो तो आ सकते हो, वरना कोई बात नहीं, आप जो करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। जो भी और कोई इशू हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं फिर दोबारा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू।